झील की तो हो ही गई है ना। हम लोग जाति धर्म पर कतई काम नहीं करते हैं, ना अपना हम लोग स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी बातों को बोलना भी चाहते हैं। अभी हमने एक वीडियो जारी किया था, उसमें मैंने कहा था कि इतिहास को जो छुपाया गया है उसको सामने लाना चाहिए। ये एक समाज का कर्तव्य है, समाज को इस पे काम करना चाहिए। पिछले जो सरकार रही इतने सालों तक, उस सरकार में जो गहन विश्लेषण करके हमको लगा कि उस सरकार में पहला प्रधानमंत्री जो बना, उस प्रधानमंत्री ने देश की समस्याओं पे कम अपनी सीट बचाने के लिए बहुत काम किया, अपनी पार्टी को बचाने के लिए बहुत काम किया, अपनी पार्टी को मजबूत करने, अपने लोगों को मजबूत करने, अपने घर को मजबूत करने के लिए काम किया। जो जनरल राजनीति मानी जाती है कि अपने को हमें कौन सा कैबिनेट का दर्जा मिल जाए, हमें कौन सा पोर्टफोलियो मिल जाए, कौन सी हमें वो कौन सत्ता मिल जाए, किस तरह से हम लोगों की सत्ता ना जाए, किस तरह की सत्ता हमारे परिवार में रह जाए, हमारे बच्चों तक बनी रहे। तो ये चीज़ें जो दिखाई दी, उस पर अब 6 साल से जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन में हम किसी की फिर कह रहे हैं कि हम बड़ाई नहीं करते, हम किसी के साहस को कम करने का भी काम नहीं करते हैं। तो उसमें हम कुछ कहने का अधिकार है या नहीं है, लेकिन हम कहना चाहेंगे, जैसे मायावती जी हैं, मायावती जी किसी एक जाति पर काम करके, किसी जातिवाद पे काम करके क्या उन्होंने अपने को पाया है, क्या हासिल हुआ है, किस तरह से उनकी गिरावट देखी जा रही है। अखिलेश जी के बारे में मैं कह सकता हूं कि अखिलेश जी ने जो सत्ता चलाई, उस सत्ता में जब बाहर से पढ़ के आए थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री बनाने के बाद वो देश विदेश जाते रहते, वहाँ से जा कर के प्रोजेक्ट तो बहुत ले आए, सारे प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च भी कर दिए, लागू भी कर दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन उस प्रोजेक्टों को ख़त्म करना नहीं आता था। उनको प्रोजेक्ट को लॉन्च करना तो आता था, लेकिन बनाना नहीं आता था कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। पब्लिक ये नहीं चाहती, पब्लिक चाहती है कि अगर आप किसी को चीज़ को लागू करें तो उसका इम्प्लीमेंट पूरी तरह से करें। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को मैंने देखा हर चीज़ में, चाहे वो नोटबंदी हो रही हो, चाहे वो किसानों का वो किसी भी आंदोलन हो रहा हो, चाहे इससे पहले कई आंदोलनों में मैंने देखा कूद करके पहले पहुंच जाना और मुस्कराना नहीं, केवल हमेशा टेंशन में रहना, हमेशा अपनी जिद में रहना। तो ये भी पब्लिक को पसंद नहीं आता। आदमी खुश रहना चाहता है, आदमी एक दूसरे को समझना चाहता है, ना कि केवल वही सत्ता, केवल वही सत्ता, केवल वही चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिल रहा है। और आज की जो राजनीति है, आप ये समझ लीजिए कि चाहे गांव-गांव तक चले जाइए, हमारे यहाँ तो गाँव-गाँव से हम लोग जुड़े ही हैं, सूचनाएं आती हैं, लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। गांव-गांव में जगह जगह पे, घर घर में पंचायत हो रही है, एक दूसरे के बारे में लोग समझ रहे हैं। ऐसे ही लोगों को बहुमत और पूर्ण बहुमत नहीं मिल जाता है। राजीव गांधी को भी पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन उसका वो उपयोग नहीं कर पाए। अब आपको जब लोग देते हैं बहुमत या सरकार बनाने का चांस देते हैं, तो केवल यही नहीं चाहते हैं कि आप रोड बनाइए और आप एरोप्लेन खरीदिए, आप ये करिए, आप वो करिए, दुनिया की डेवलपमेंट करिए। ये एक आपका काम है, दिस इज़ ए पार्ट ऑफ योर बिजनेस, मान लीजिए पार्ट ऑफ योर शासन, सत्ता के लिए आपको तो ये करना ही करना है। उसके साथ में आप अलग से क्या करते हो? तो कुछ चीज़ें लोगों ने करी, जैसे इन्होंने इस सरकार में करी कि बहुत सारे जो बिल थे पेंडिंग पड़े हुए थे, डर के मारे लोग नहीं ला रहे थे शासन में। जो कांग्रेस सोचती थी लाएंगे तो ये मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, फलाने नाराज़ हो जाएंगे, ढिबाके नाराज। तो उन्होंने जो बिल ला करके पेश किए या देश के लिए जो कुछ किया,
उससे उनको जनता का समर्थन मिला। धारा 344, धारा 370 ख़त्म करी, 31A ख़त्म करी, ये धाराएं नहीं ख़त्म हुई हैं। एक संदेश दिया है, संदेश गया है कि अगर कश्मीर में जो आतंकवादी मुसलमान हैं, जो राष्ट्र को तोड़ने वाले मुसलमान हैं, अगर उनके साथ मैं ये हश्र कर सकता हूँ तो देश में रहने वाले लोगों के साथ में क्या हो सकता है। ये एक संदेश गया। तो ये जो काम करने का तरीका है, अब वो ढुलमुल नीति वाला नहीं चलेगा। हम लोग अपनी पार्टी बना करके, हम लोगों ने भी अपनी पार्टी बनाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल दूसरे की पार्टी पे आरोप जड़ें, हम आपके यहाँ बैठ करके लोगों को गाली देने लग जाएं। हम ये चाहते हैं कि समाज के अंदर अगर आप वो काम नहीं कर रहे हो जो काम आपको करना चाहिए, वो काम हम करेंगे, हम अपने को मजबूत करेंगे, लेकिन इस तरह से मजबूत नहीं करेंगे कि हमारी पोल खुल जाए। हमको भी जनता समझेगी, हमको भी जनता समझ रही है। हम लोग सामाजिक काम करके लोगों के बीच जा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यही एक रास्ता है। राष्ट्र से समाज का निर्माण होता है और राष्ट्र की बात हम करते हैं, लेकिन हमें अपने घर की भी बात करनी पड़ेगी, घर भी मजबूत करना पड़ेगा, हमें अपने को भी मजबूत करना पड़ेगा, हमें अपना समाज, जो हमारे आसपास का समाज है, उसको भी मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सारा सामाजिक काम का एक व्यवस्था बना रहे हैं, जहाँ पर एक तरह से लोग आ करके जुड़ करके हम लोग विस्तृत रूप से फैल करके केवल समाज का काम करने का जो हमारा अपना मनसा है, वो मनसा कहाँ तक पूरी होती है अलग बात है, लेकिन हम लोग उस पर ही प्रयासरत हैं। मोदी जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी बात आप तक पहुँचे या ना पहुँचे, पता नहीं पहुँच पाएगी नहीं पहुँच पाएगी, या लोगों का सहयोग रहा तो पहुँच भी सकती है, कि हम लोग चाहते हैं कि देश में जो खिचड़ी खिलाई जाती है, मिड डे मील चलाया जाता है, इसका हमको लगता है कि मेरा आकलन, भाई मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, आकलन ये है कि उससे लालच बस लोग नहीं आते, बच्चे उसके लालच में नहीं आते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं। बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने आएंगे, आप खिचड़ी खिला दीजिए, नहीं पढ़ने वाले नहीं पढ़ेंगे। जो पढ़ने वाले हैं चाहे कुछ ना खिलाइए, वो आकर के पढ़ते हैं। उनको उच्च स्तरीय शिक्षा मिलनी चाहिए। समान शिक्षा के लिए हम लोगों ने साल 2 साल जो अपना आंदोलन चलाया है, उसको हम लोग चाहते हैं कि वो समान शिक्षा यहाँ पर लागू हो। शिक्षा प्रधान व्यवस्था हम चाहते हैं, नंबर 1 बात। इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, आपने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे। तो उस पर जो भी काम आपने किया हो, लेकिन बेनामी संपत्ति वाला कानून वही पुराना लागू है, उस पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि लोगों ने डर के मारे, हम तो ये कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद लोगों ने डर के मारे बहुत से अधिकारी, चूँकि रियल इस्टेट से हम लोग जुड़े हैं, यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 1 का बहुत खेल चलता था। अब प्रॉपर्टी बिकना बंद हो गई, लोगों ने पैसा लगाना बंद कर दिया डर के मारे कि रजिस्ट्री करा लेंगे, कल की डेट में पकड़े ना जाएं। ये प्रभाव है, लेकिन क्या उतना प्रभाव है? आप बेनामी संपत्ति के बारे में भी आपको कानून बना करके विशेष तौर से लागू करना चाहिए। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि पूरे देश में बॉडी वार्म कैमरा, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको ऑफिस टाइम में ज़रूर पहनाया जाए। बॉडी वार्म कैमरा क्या करता है, वो लगा दिया जाता है, जैसे ही आदमी सीट पे बैठेगा या आगे अंगूठा लगाएगा, वो कैमरा पहन लेगा। किसी से भी उसकी क्या बात होती है, वो ऑडियो एंड वीडियो दोनों की क्लिप ले लेता है और पूरे दिन की क्लिप लेगा। अब हमें किसी अधिकारी से कोई प्रॉब्लम है, हमने कहा 2:02 की क्लिप हमको चाहिए, तो वो मास्टर कंप्यूटर में चले जाएगी। हम छेड़छाड़, सरकारी कर्मचारी उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ना उसको देख सकता, ना उससे कुछ भी, जो भी उसने कहा है वो रिकॉर्डेड होकर के मास्टर कंप्यूटर में चली जाती है। और जब मास्टर कंप्यूटर से वो चीज़ मांगी जाती है तो उस समय, उस सेकंड की, उतने देर की वो रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाती है। इससे क्या होगा कि प्रशासन बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल का मतलब 100% नहीं होता, लेकिन फिर भी जो काफ़ी हद तक इसमें सुधार आ सकता है। तो ये इस चीज़ को लागू करना हमारी आपसे मांग है, जो हम लोग मांग कर रहे हैं उसमें एक ये है। दूसरी चीज़, अगर महिलाओं को सुरक्षा,
महिलाओं को आपने बोलने की आज़ादी दी, महिलाओं को रहने की आज़ादी दी, महिलाओं को तलाक से आज़ादी दी, महिलाओं को सारी आज़ादी आपने दी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे फिर है कि आपको एक चीज़ जो मुझे बुरी लगती है, जो बुर्का प्रथा है, क्या मुस्लिम को छोड़ के अदर कोई बुर्का नहीं पहनता? क्या उनके ऊपर ये बुर्का थोपा जाता है? अगर उसमें भी तो बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़कियां होंगी स्वतंत्र विचारधारा की होंगी जो बुर्का नहीं पहनना चाहती, लेकिन उनको पहनाया जाता है। सती प्रथा खत्म हो गई, बहुत सारी प्रथा खत्म हो गई। तो चूंकि हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज की कुरीतियों पे, समाज की बुराइयों पे काम कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रथा को भी ख़त्म कराया जाए और इस प्रथा को ख़त्म होना चाहिए। दूसरी चीज़, हम एक बात और इसी माध्यम से कहना चाहते हैं कि धर्म धर्म हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र को ना थोपिए। चाहे आरएसएस हो, चाहे भाजपा हो, आपकी मर्जी, लोगों की मर्जी है तो वो स्वीकार करेंगे, नहीं मर्जी है नहीं स्वीकार करेंगे। राम मंदिर को नहीं स्वीकार करेंगे, चंदा मर्जी होगी देंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं देंगे। आपको वो व्यवस्था अब लोगों के ऊपर नहीं प्रेशराइज करनी है कि लोग उसमें ज़रूर से चंदा दें, लोग उसमें जुड़ें। अरे भाई नहीं जुड़ना है, हिंदू नहीं हम कहलाना चाहते हिंदू, बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं। बामन विश्राम हैं, इतने बड़े प्रवक्ता, इतने बड़े योग्य आदमी हैं जो लेफ्टिज्म है, वो इस चीज़ का खुल के विरोध करते हैं। तो एक वर्ग है सब। देखिए, हिंदुस्तान को आज तक, हिंदुस्तान के मिजाज को लोगों ने नहीं समझा। लोगों ने सत्ताएं चलाई हैं इस देश में आकर के, लोगों ने लोगों के मिजाज को नहीं समझा है, लोगों का ये हिंदुस्तान आखिरकार चाहता क्या ये नहीं समझा। आज की डेट में बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है, लोग समझदार हो गए हैं। लोग क्या चाहते हैं इस चीज़ को हम मानते हैं, हम जानते हैं कि लोग कहते हैं कि आप लोग उससे आगे सोच लेते हैं इस चीज़ में, लेकिन विरोध भी देखिए एनआरसी और उस पर अब आ गई बात, विरोध भी होता है। जो 70 हटी उसमें भी कुछ भी हुआ, जो भी हुआ। अब देखिए किसान आंदोलन में आज राजनीति हो रही है, क्या हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में जब समाज के लिए आप काम करोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें तो आएंगी, लेकिन काम के लिए बढ़िया। इसमें रंगबाज सेना, अगर आप कोई देश के लिए या राष्ट्र के लिए कोई काम करते हैं तो रंगबाज सेना आपके साथ खड़ी है। और अगर कुछ ऐसा काम करते हैं थोपने का, लोगों को डराने का, ज़बरदस्ती का काम करने के लिए, तो आपके विरोध में भी रंगबाज सेना खड़ी हुई है। हम हर उस व्यक्ति के साथ में हैं जो राष्ट्र का साथ देता है, हम हर उस चीज़ के साथ में हैं जो लोगों का साथ देते हैं, लोग समाज के लिए जो काम करते हैं उसके लिए। आपने गुंडागर्दी ख़त्म करी, आपने कहा ठोक दीजिए। अरे ठीक है, आज गुंडा इतना डर गए हैं, आज एक जो मुस्लिम समाज है वो भी तो दहशत में है। हम कह सकते हैं कि है, ये चाहे 370 से हो, चाहे एनआरसी वगैरह का जो कांड हुआ, उस तरह से जो दंगे फसाद हुए उसमें जो एक्शन लिया गया, ये गलत नहीं है। आज मुस्लिम समाज को मैं खुद डायरेक्ट इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग धारा के साथ चलिए, आप लोग नदी के साथ चलिए। ये जो हिंदुस्तान की नदी है, दो ही पार्टों में है, या तो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। तो मुसलमान ना हिंदू से अलग हो सकता, ना हिंदू मुसलमान से अलग हो सकता, केवल एक धर्म। बात ये है कि धर्म के बारे में ही लोग नहीं जानते कि धर्म है क्या। भैया धर्म अलग है, पंथ अलग है, सारे धर्मों का एक ही सार है। हिंदू का भी धर्म और आपका भी धर्म एक ही चीज़ कहता है, पंथ अलग अलग है। आप पंथ का मतलब हम पूजा पाठ कर करके उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, आप अजान से हासिल करना चाहते हैं, तो अजान को और पूजा को अपने घरों में कैद कर दीजिए। आप अपने घर में नमाज़ पढ़िए, वो अपने घर में पूजा करें। तो इसमें कोई भी, और धर्म क्या है, धर्म तो बच्चा है आपका, बच्चे को पालना आपका भी धर्म है, बच्चे को पालना हिंदू का भी धर्म है, बच्चे को पालना क्रिश्चियन का भी धर्म है, बच्चे को पालना धर्म है। ये धर्म है, हम बच्चे को पालेंगे। आप कैसे पालते हो, हम कैसे पालते हैं, ये अलग अलग चीज़, हम क्यों लड़ाई लड़ें। तो कहने का मतलब ये है कि अब जातिवाद में है, हम कुर्मी हैं, हम यादव हैं। 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो लोग कहते थे कि गांव में निवास करती है, तो 80% अगर हिंदू हैं, इस समाज में हिंदू हैं, अगर 18% मुसलमान हैं तो बाकी सब हिंदू हैं। तो अगर हम 80% मान लें किसानों की तरह जो लोग गांव में निवास करते हैं, उसी तरह से अगर हिंदू हैं सारे, तो ये अपने को असुरक्षित महसूस क्यों करते हैं। आपसे क्या डरते हैं? ऐसा नहीं है कोई किसी से डरता है, लेकिन
इन सब चीज़ों के मिजाज को समझिए, इन चीज़ों की बुराई को समझिए। जो आपके यहाँ दंगे फसाद होते हैं, जो मुस्लिमों के यहाँ दंगे फसाद होते हैं, जो एक कुरान की लकीर से बंधे हुए लोग हैं, वो कुरान के बारे में जाने, दूसरे को भी समझें। समाज के अंदर जाओगे तो वो धर्म आपका ये है कि कोई चीज़ की हत्या हम ना करें, या किसी चीज़ के बारे में हम ये करें, तो वो दूसरा धर्म भी कहता है। आप कतई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कन्फ्यूजन है तो मेरा ये स्थान बन रहा है, यहाँ पर आकर बैठिए। यहाँ पर विज्ञान और धर्म पे ही काम होगा, धर्म की दिशा को सही बताया जाएगा, क्योंकि धर्म एक अलग चीज़ है। अब लोग कहते हैं हिंदू धर्म अपना लीजिए, हिंदू धर्म अपना लीजिए। हिंदू धर्म क्या अपनाना? हिंदू धर्म कुछ नहीं है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म भी नहीं है, सनातन एक चीज़ है, सनातन एक वर्ग है जो किसी भी चीज़ में बाउंडेड नहीं करता, आपको बांधता ही नहीं। आप इसकी पूजा करो करो, ना करना ना करो। आप अगरबत्ती जलाओ तो जलाओ, ना जलाओ तो ना जलाओ। हनुमान जी की पूजा करो, चाहे राम की पूजा करो, चाहे किसी की पूजा करो। तो सनातन एक विज्ञान है, 5 तत्वों से मिलकर के आदमी का शरीर बना हुआ है। उन तत्वों का जो विज्ञान है वो सनातन है। आप सनातन बनिए। सनातन हम नहीं कह रहे कि आप सनातन बनिए, सनातन को समझिए। सनातन सभी हैं, कोई भी ग्रंथ सनातन नहीं है, कोई भी धर्म सनातन नहीं है। अब भले मुसलमान कहें कि भाई इसके जो जब शुरुआत हुई थी तो हमारे खुदा ने सनातन धर्म बना दिया, और उनके जो आयतें लेके आते थे मोहम्मद साहब। तो कहने का मतलब, चाहे मोहम्मद साहब आयतें लेके आए हों, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, ये अपने अपने मानने के तक ये पंथ हैं। इन पंथों को आप लोग अपने घर में मानिए और धर्म को समझिए कि इंसान और मानवता का धर्म क्या है। जानवरों के प्रति, प्रकृति के प्रति जो नेचर है, नेचर के प्रति अपना कर्तव्य को समझिए। और हम आपको विशेष तौर से हमारी सामाजिक नव निर्माण पार्टी, जो एक शुद्ध राजनीतिक पार्टी है, रंगबाज सेना को ले करके हम लोग समाज में काम करके समाज से आगे बढ़ना चाहते हैं और आप सबको जोड़ना चाहते हैं। इस चीज़ में आप हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।